दोस्तों, आज हम हमारे लग्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के जातकों के बारे में। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लग्न और चंद्र राशि में काफ़ी डिफरेंस होता है। लग्न वो होता है जिस समय हमारा जन्म होता है, उस समय ईस्ट साइड में जो राशि उदय हो रही होती है वह राशि हमारे फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है, उसे हम लग्न कहते हैं। और वहीं अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो जिस राशि में हमारा चंद्रमा सिचुएटेड होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस पाया गया है। लग्न एक स्ट्रक्चर है, रोड मैप है, फाउंडेशन है, जो कि कुछ हद तक हमारे जीवन में हमारे नेचर के बारे में, मैरिज के बारे में, इनकम, एक्सपेंसेस, पेरेंट्स, इन सब के बारे में दर्शाता है। हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए ग्रहों की पोजीशन, नक्षत्र, दशा, अंतरदशा, दूसरे चार्ट जैसे D9, D10, इन सबको कंसीडर करके चलना चाहिए। उसी के बाद हम एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पे पहुंच सकते हैं। अब अगर हम मकर लग्न के जातकों की बात करें तो ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये शनि द्वारा रूल किए जाते हैं तो ये दिखने में काफ़ी पतले दुबले होते हैं। इनका नेचर काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहता है। ये लोग ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में पुश करना पड़ता है। कहने का मतलब है, इनको किसी कार्य के लिए इनके फ्रेंड्स द्वारा, इनकी फैमिली द्वारा इनको मोटिवेट करना पड़ता है। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनके सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस डिनोट करता है वेल्थ को, फैमिली को, एंसेस्टर को। अब क्योंकि यहाँ पे शनि द्वारा, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि आती है जो कि शनि द्वारा ही रूल की जाती है, तो ये चीज़ इनके फैमिली में भी दिखती है। इनके फैमिली में भी एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर होता है और वही ये अपनी वेल्थ में भी उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। ये लोग पैसे बचाने वाले, ध्यान से खर्च करने वाले और कभी कभार कंजूस भी हो जाते हैं। इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स या फिर एंसेस्टर केमिकल इंडस्ट्री से, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग से आपको पाए जाएंगे। यहाँ पर शनि की पोजीशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि यहाँ पर लग्नेश भी बनते हैं और दूसरे घर के भी स्वामी बनते हैं, तो उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर इनके थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस डिनोट करता है कम्युनिकेशन को, भाई बहनों को, मोटिवेशन को, करेज को। अब क्योंकि यहाँ पे गुरु द्वारा इनके थर्ड हाउस को रूल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आती है मीन राशि। अब यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वह कुंडली के 12th हाउस को भी रूल करता है। ऐसा देखा गया है कि इनके भाई बहनों से इनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं। ये रिलेशनशिप एक एजुकेशनल, एक धार्मिकता, एक हायर बिलीव्स को दर्शाता है। इनके कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि ये कम बोलना पसंद करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं थोड़े बहुत ये लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो इनको थोड़ा कम्युनिकेट करने में टाइम लगता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओपन होने में टाइम लेते हैं। ओपन होने के बाद ये काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट करते हुए दिखे गए हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस डिनोट करता है घर, भूमि, मकान, वाहन, सुख का। अब यहाँ पे मंगल द्वारा इनके फोर्थ हाउस को रूल किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ये इनके परिवार में थोड़ा एग्रेशन का माहौल देखा जा सकता है। अब ये एग्रेशन चाहे इनके पिताजी द्वारा हो या इनके भाई बहनों द्वारा हो, लेकिन ये एग्रेसिव माहौल अपने घर में देखते हैं। इनकी भूमि की बात करें तो भूमि, मकान, वाहन पाने में इनको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर मंगल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मंगल की पोजीशन कुछ अलग है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस डिनोट करता है बच्चों को, एजुकेशन को, लव मैरिज को, क्रिएटिविटी को। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र द्वारा इनके फिफ्थ हाउस को रूल किया जाता है, तो इनको यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिव बना देता है। और ऐसा भी देखा गया है इनके बच्चे इनको काफ़ी सहयोग करते हैं, क्योंकि शुक्र शनि का एक मित्र है। लाइफ के सेकंड एंड में आफ्टर 40, आफ्टर 45 इनको बच्चे काफ़ी सहयोग करते हुए दिखते हैं। यहाँ पे इनको क्रिएटिव बनाने के कारण इनको बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट भी बना देता है। अब यहाँ पर भी शुक्र की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है,
क्योंकि शुक्र एक शनि का मित्र है, तो अगर कुछ पोजीशन खराब भी है तो भी शुक्र इनको सपोर्ट करता है। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस डिनोट करता है रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस को। अब क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा सिक्स्थ हाउस को रूल किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है कि अगर बुध की पोजीशन सही नहीं है, यानी कि वो डिबिलिएटेड है या फिर किसी पाप दोषों से ग्रसित है, तो इनको जीवन में इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर बुध इनके सिक्स्थ हाउस को रूल करता है, तो यहाँ पे इनको कैलकुलेटिव भी बना देता है। अगर इनको लाइफ में कभी रोग ऋण से जूझना पड़े तो ये वहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बहुत सोच समझकर उसका निवारण भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके ऊपर रोग ऋण शत्रु आते भी हैं तो ये बहुत जल्द उससे ओवरकम हो जाते हैं। अब अगर इनके सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस डिनोट करता है मैरिज को, लीगल बॉन्डिंग्स को, पार्टनरशिप को, बिजनेस को। अब क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा द्वारा इनके सेवंथ हाउस को रूल किया जाता है, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक फ्लक्चुएटिंग प्लेनेट है, वो उसमें उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि इनके लाइफ पार्टनर को एक काफ़ी सुंदर और काफ़ी हेल्पिंग नेचर का बना देता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इनका लाइफ पार्टनर काफ़ी केयरिंग होता है। अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति इनके जीवन में आती है तो एक लाइफ पार्टनर ही होता है जो इनको सपोर्ट करता है। अब अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है, मानो कि वो वृश्चिक राशि में है या फिर वो किसी पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। अब अगर एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस क्या डिनोट करता है? एट्थ हाउस डिनोट करता है अकल्ट साइंस को, गुप्त विद्याओं को, ससुराल को, अंडरग्राउंड को, एक्यूट बीमारियों को। अब क्योंकि यहाँ पर एट्थ हाउस इनका सूर्य द्वारा रूल किया जाता है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक किंग है। तो क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि के अंदर अलगाव देखा गया है, तो यहाँ पर सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर सूर्य नेगेटिव है तो इनके भारी परिणाम देखे जा सकते हैं। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो इनके ससुराल से रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। इनको एकदम से यानी अचानक से पैसा भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है लाइफ के किसी फेस पे इनको जैसे ज्योतिष, तांत्रिक विद्या, रेकी, इन सब से भी जुड़ाव हो सकता है। सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि इन लोगों को डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए, इससे इनको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस डिनोट करता है भाग्य को, छोटी मोटी यात्राओं को, स्पिरिचुअलिटी को। अब क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा, जो कि शनि का एक मित्र है, इस हाउस को रूल किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि इनका भाग्य इनको हरदम साथ देता है। पर बुध की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस का भी रूलर है। इनकी बिजनेस को लेके छोटी मोटी यात्राएं लगी रहती है और स्पिरिचुअल भी ये लोग काफ़ी हो जाते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा भी देखा गया है आफ्टर 35-40 ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव देखा जा सकता है। अब अगर मकर लग्न के जातकों के 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है करियर को, कर्म को। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र द्वारा इनके 10th हाउस को रूल किया जाता है, अब यहाँ पे शुक्र इनके 5th हाउस का भी रूलर है, तो इनको यहाँ पर बहुत अच्छा क्रिएटिव वर्कर बना देता है। इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर ऐसा व्यापार जो शुक्र को रिप्रेजेंट करता हो। और यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, वो इस पोजीशन से पाए जाते हैं। अब अगर शुक्र की पोजीशन कुछ खराब है तो इनको करियर में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस डिनोट करता है इनकम को, सोशल लाइफ को, इच्छाओं को। अब क्योंकि यहाँ पर मंगल द्वारा इनके 11th हाउस को रूल किया जाता है, इनका प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं लाइफ में इनको प्रॉपर्टी से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर मंगल की पोजीशन सही नहीं है तो इसके विपरीत परिणाम भी देख सकते हैं। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस बताता है स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, वैराग्य को, जेल्स को, हॉस्पिटल्स को, या ऐसी जगह जो इस सांसारिक जीवन से हमें अलग करता हो। तो क्योंकि यहाँ पर गुरु द्वारा इनके 12th हाउस को रूल किया जाता है, इनको काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति बना देता है। अगर ये लाइफ के फर्स्ट पार्ट में यानी कि स्टार्टिंग में ये लोग आध्यात्मिक नहीं भी हैं तो
कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर 40s इनका आध्यात्मिक में रुझाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु इनके 12th हाउस को रूल करता है। तो ये ऐसा देखा गया है, ये काफ़ी अच्छे हीलर्स भी हो सकते हैं या फिर काफ़ी अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो समाज की सेवा कर सकते हैं मोक्ष के लिए और खुद भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक रोड मैप था जो हमें कुछ हद तक हमें हमारे जीवन के बारे में बताती है। हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, नक्षत्र, महादशा सब कुछ कंसीडर करके ही चलना चाहिए। उसी के बाद ही हम एग्जैक्ट परिणाम देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।